नमस्कार, मैं अनंगपाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज हम विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ स्थल सुख तीर्थ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सुख तीर्थ भागवत ज्ञान गंगा का उद्गम स्थल है, जो भारत की राजधानी दिल्ली से 140 किलोमीटर उत्तर दिशा में तथा जनपद मुजफ्फरनगर से 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में और हरिद्वार से 70 किलोमीटर दक्षिण दिशा में तथा हस्तिनापुर से उत्तर दिशा में लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह तीर्थ स्थल भागवत ज्ञान गंगा का उद्गम स्थल है और यहीं पर गंगोत्री से निकलकर आई माँ गंगा भी होकर गुजरती है। इस तरह यह भागवत ज्ञान गंगा और माँ भगीरथी का संगम है। यहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं और गंगा मैया में स्नान करते हैं। उसके बाद सुखदेव मंदिर के दर्शन करते हैं और अपने को तन मन सभी तरह से बहुत पवित्र करते हैं और सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर के एक बहुत बड़ा धार्मिक लाभ लेते हैं, क्योंकि सुख तीर्थ भारत के 68 तीर्थ स्थलों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस समय इसके विकास पर पूरा फोकस किया जा रहा है और यहाँ पर आकर के सभी श्रद्धालु यहाँ के जो गंगा जी के पवित्र स्थल हैं, पवित्र घाट हैं, उनका आनंद तो लेते ही हैं, साथ ही यहाँ महाभारत कालीन मंदिरों के दर्शन भी करते हैं। आइए आपको सुख तीर्थ से रूबरू कराते हैं, देखिए। आज हम आए हैं शुक्रताल में। शुक्रताल जो पवित्र स्थली है और ये महाभारत कालीन स्थान है, इसका विशेष महत्व है। यहाँ पर सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। आज भी यहाँ पर वो स्थल मौजूद है जहाँ पर बैठ करके सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। 5000 वर्ष पुराना वट वृक्ष का है। अभी हम गंगा किनारे बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं गंगा सेवा समिति के महामंत्री नेकार सिंह जी। आज हम इसके ऑफिस में पहुँचे हैं यहाँ पर और अभी ये हमें थोड़ी देर बाद घाट पर लेकर जाएंगे, वहाँ गंगा जी मैया को नमन करेंगे। मेरे साथ हैं कल्याण सिंह जी, जो जनपद जाट महासभा के महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं,
और आप जो है जाट महासभा से जुड़े हुए हैं और यहाँ गंगा सेवा समिति के महामंत्री हैं महकार सिंह जी। आप हरिंदर काकरान जी हैं जो जाट संसार पत्रिका के प्रसार प्रभारी हैं और आप यहाँ गंगा सेवा समिति से संबंध है। और अभी थोड़ी देर बाद हम जो है गंगा घाट का दर्शन करेंगे, गंगा मैया का नमन करेंगे। ये गंगा मैया दिखाई दे रही है, बहुत जबरदस्त भाव है, बड़ा सुंदर मनोहारी दृश्य। और ये कथा से पहले का जो कलश यात्रा है, यह यात्रा अब गंगा मैया के दर्शन करने को आई है। बहुत अच्छा दृश्य ये आप बहुत देख रहे होंगे, बड़ा अच्छा नज़ारा। और यहाँ के विषय में थोड़ा सा बताएंगे। गंगा सेवा समिति के महामंत्री महकार सिंह जी हमारे साथ हैं। आप बताइए सर जी कि यहाँ पर जो है और चीज़ें क्या देखने लायक है और क्या प्रोग्रेस हो रही है आगे भविष्य में, यहाँ पर क्या सुविधाएं मिलने जा रही है। ये सुखतीर्थ हमारा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ भागवत कथा सुनाई थी सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित, और इसे भागवत की उद्गम स्थली भी बताया जाता है कि यहीं से भागवत शुरू हुई। इसके बाद यहाँ धीरे 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 ये चलती रही तीर्थ की महत्ता। लेकिन 1949 में स्वामी कल्याण देव द्वारा इसका पुनरुद्धार किया जाना शुरू हुआ और तब से इसने विकास में गति पकड़ी। उसके बाद इसमें यहाँ सड़कें, लाइट, ये घाट, ये इस तरह की व्यवस्था हुई। लेकिन जब से योगी जी आए यहाँ, तब इसकी गति और तेज होगी, और वो इतनी तेज होगी कि अब ये जितने हमें घाट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सामने भी घाट दिखाई दे रहा उधर, तो ये सारे के सारे जो हैं अब जब से योगी जी आए हैं तब से उनकी दया से कह लो या उनकी जो है इच्छा है इस तरह की कि हमारे धार्मिक तीर्थ जो है वो बराबर जो है उन्नति को प्राप्त हों। और वो उन्होंने इसका बजट में भी जो प्रावधान कर दिया कि हर साल इसमें बजट में उन्हें धन मिला करेगा, और इसके लिए सुखतीर्थ विकास परिषद का गठन करेगा जो यहाँ के सारे विकास को देखेगी। तो अब यहाँ अब ये भी एक नया घाट बना है, वो हनुमत वाटिका के सामने उधर जहाँ नक्षत्र वाटिका कहते हैं सब उसकी तरफ बना। वहाँ उसके बराबर में ही एक बना हमारा टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, वहाँ टूरिस्ट रुका करेंगे, उन्हें वहाँ सुविधाएँ दी जाएगी। घाट के सामने ही दूसरी तरफ जो है वो हमारी एक दीवार दिखाई दे रही, उस दीवार पे हमारा लाइट एंड साउंड शो हुआ करेगा प्रतिदिन शाम को। वो दीवार दिखाई दे रही, ये आरती हुआ करेगी शाम को, और उसके बाद वहाँ कार्यक्रम हुआ करेगा। यहाँ नियमित रूप से सुबह शाम आरती होती है गंगा की, और उसके बाद जो है लोगों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। अब सरकार का एक और बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें सुखतीर्थ को हाईलाइट करने की योजना है। वो एक सप्ताह यहाँ चलेगा, अभी उसकी तारीख तो तय नहीं हुई, लेकिन संभावना है कि वो नवंबर में चलेगा। और उसमें जितने बड़े हमारे जो हैं ये भागवत कथावाचक हैं वो आएंगे। प्रतिदिन एक व्यक्ति जो वो कथा सुनाएगा और अगले दिन दूसरा सुनाएगा। इसी तरह से यहाँ हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल के लोग भी आएंगे उसमें, और तीर्थ यात्रियों को भी जो है इस तरह से जब प्रचार किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए। और सरकार का और हमारी श्री गंगा सेवा समिति का ये एक प्रण है कि यहाँ आने वाले हर तीर्थ यात्री को उच्च श्रेणी की सुविधाएं दी जाए और उनकी सेवा की जाए।
बहुत बताया अभी गंगा से महामंत्री जी ने, चौधरी महकार सिंह जी ने पूरा विस्तार से बताया कि क्या प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है, क्या प्रोग्रेस होने जा रही है। और ये वास्तव में यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है और बहुत विकास यहाँ इस गंगा किनारे इस घाट पर हो चुका है। और 2-3 घाट और आपने बताया कि नए घाट बने हैं। और सामने जो दीवार दिखाई दे रही है उसके बारे में बताया कि यहाँ पर जो है शिव जी महाराज और भागवत कथा और इस तरह के जो है उसमें जो है दृश्य दिखाई दिया करेंगे। और लाइट एंड साउंड का ये कार्यक्रम रहा करेगा, जो बहुत ही जब ये शुरू हो जाएगा तो यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत होगा। और जो यहाँ पर जो धार्मिक उद्देश्य से लोग आते हैं वो बहुत आकर्षित होंगे इस शुभ तीर्थ के लिए, यहाँ पर आने के लिए। और हमें उम्मीद है कि ये जो है योगी सरकार में इसका और विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी हरेंद्र काकरान जी हैं, आप कल्याण सिंह जी हैं, आप महकार सिंह जी हैं जो गंगा सेवा समिति के महामंत्री हैं, और सुरेंद्र सिंह जी हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, गंगा जी के दर्शन किए और पुण्य लाभ कमाया, आपने भी और मैंने भी। तो गंगा जी को हाथ जोड़ के प्रणाम, और बहुत प्रणाम गंगा मैया को।